अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो चुका है। रिजल्ट यानी परिणाम हमारे और आपके सामने है। एनडीए गठबंधन फुल बहुमत के साथ बिहार में अगले 5 साल के लिए सरकार बना चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास से इस बार गृह मंत्रालय हट चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जो खास करके पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मातहत में यानी उनको गृह मंत्रालय थमा दिया गया है, सौंप दिया गया है। साथियों, बिहार की बात अब ख़त्म हो चुकी है। जहां तक चुनाव का मसला है, चुनाव का सिलसिला है, अब पश्चिम बंगाल में यानी अगले साल 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2027 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। साथियों, यूपी में जो विधानसभा का चुनाव 2000 खास करके अगर हम आपको बताएं 2017 और 2017 और 2022 यानी दोनों विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारी थी। 2017 में तकरीबन 38 सीटों में एमआईएम पार्टी उम्मीदवार उतारी थी और 2022 में यानी ठीक 5 साल के बाद लगभग 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ? ओवैसी की पार्टी एमआईएम के उम्मीदवार को कितने वोट मिले और कितने उनके विधायक जीते उत्तर प्रदेश से, दोस्तों ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। 2017 की बात है, जहां तक 38 सीटों पर ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन इनको महज 2 लाख वोट मिले सभी 38 विधानसभा सीटों को मिलाकर। और वही आंकड़ा जब 2022 में 5 साल के बाद हम देखते हैं तो 100 सीटों पर लगभग ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार उतारा और इनको लगभग 22 लाख के आसपास वोट मिला। 2017 में महज उनको 2 लाख वोट मिला था और 2022 में 22 लाख वोट, यानी कि वोटों का जो परसेंटेज है, वोटों की जो तादाद है वो तो बढ़ी। अगर एक तरह से कहा जाए तो उम्मीदवारों की भी तादाद बढ़ी थी, तो वोटों की तादाद तो बढ़ी, लेकिन अगर विधायकों के मसले में अगर आप पूछेंगे हमसे या सिलसिले में कि उनके कितने विधायक बने, तो 2017 में भी ओवैसी के एक भी विधायक नहीं जीते थे और 2022 में भी ओवैसी के एक भी विधायक नहीं जीते हैं। लेकिन साथियों, इस वीडियो में हम आपको जिस चीज़ को बताने जा रहे हैं वो है मुलायम सिंह की पार्टी तो समाजवादी पार्टी रही। अब हम आपको बताते हैं बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में। बहुजन समाजवादी पार्टी अगर चाहती है ओवैसी के साथ एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करके अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ती है, तो साथियों बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है। मायावती आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के 4 बार के ये मुख्यमंत्री रही थी और मायावती की पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी है। और उस बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन करती है और गठबंधन करने के बाद अगर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो 2017 से भी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आने वाली है, 2022 से भी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट हमारे और आपके सामने आने वाली है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या एमआईएम पार्टी को खास करके बहुजन समाज पार्टी यानी कि जो बहुजन समाज बीएसपी पार्टी है उनके द्वारा क्या इनको गठबंधन में शामिल किया जाएगा? देखने वाली बात यह है। लेकिन साथियों, हम आपको जिस आंकड़े को बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पहले पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और उसमें भी ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, इस बात पे लगभग मोहर लग चुका है। यानी खास करके ओवैसी साहब, अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो उन विधानसभाओं पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है। ऐसे विधानसभाओं में, ऐसे हर जिले के हर विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार उतारेंगे और अपनी किस्मत को
आजमाने की कोशिश करेंगे। जहां तक बिहार का सवाल है, 2020 में ओवैसी के खाते में 5 विधायक गए थे। ठीक 2025 में भी उन्हीं विधानसभा सीटों में इस बार भी 5 विधायक ओवैसी साहब के बन चुके हैं। जहां तक फतह बिहार की बात है तो सीमांचल तो ओवैसी साहब फतह कर चुके हैं। सीमांचल में तो अपना झंडा वो जो 2020 में गाड़े थे, 2025 में उनको बचाने में, यानी उस झंडा को गड़े रखने में वो कामयाब रहे। उन किलों को फतह जो 2020 में किए थे, 2025 में भी उन तमाम किलों को वो फतह कर चुके हैं। अब साथियों, हम और आपको देखने वाली बात यह है कि 2017 में जब पश्चिम बंगाल में ओवैसी को कामयाबी नहीं मिली, 2022 में जब ओवैसी को कामयाबी नहीं मिली, तो फिर 2026 में जब ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार को उतारेंगे पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा का चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, तो फिर ओवैसी साहब के कितने उम्मीदवार को कामयाबी वहां पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।